हैं आपका फसल क्रांति न्यूज़ में। लौकी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये लौकी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम मौजूद हैं पूसा कृषि किसान मेला में, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है। इस लौकी की क्या खासियत है, क्या कुछ है, ये आप ही बताएंगे हमें। बेटे, मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है और मैं 1972 में खेती करने लगा था। जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था 1969 में, और मेरे को स्कूल में एक टीचर ने गेंदे की क्यारी दे दी। मैंने उस गेंदे की क्यारी से मेरा अभ्यास शुरू हुआ और मैंने 6 फुट का गेंदा पैदा किया था और फूल, इतने बड़े बड़े फूल आए थे उसको, जैसे बहुत बड़े बड़े। और वहाँ से मेरा मन पलट गया, भाई मैं पढ़ूंगा नहीं आगे, मैं खेती करूंगा और एक रिकॉर्डर किसान बनूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ रिकॉर्ड बनाया 6 फुट के गेंदे का। और वहीं से मैं खेती करनी शुरू कर दी 8वीं पास करने के बाद। और फिर मैंने हल बाना सीखा, सारे काम। वैसे तो मैं 5वीं क्लास में हल बाना सीख लिया था। फिर मैंने खेती अपने आप संभाली और संभाल के मैं यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग ली, मैंने KVK में ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग लेके मेरे मन में यह रही भी मैं रिकॉर्डर किसान कब बनूं। 1978 में मैं कंपटीशन में आया और मेरी हंसी लगाते थे, छोटा सा बच्चा कौन है, मेरी हाइट कम थी, उम्र कम थी। ये मैं कहता ट्रेनिंग में जाता, भी बच्चे तुम किस लिए आया। मैंने कहा जी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल के एज का हूँ, किसान हूँ और 2-3 साल से खेती कर रहा हूँ। तो जी बोला बैठिए। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैंने शुरू किया। 1978 में मैं क्रॉप कंपटीशन में आया और क्रॉप कंपटीशन में मेरे को फर्स्ट भी मिला, सेकंड भी मिला, एक आधी फसल में थर्ड भी मिला। आज मेरे पास 105 प्रमाण पत्र हैं स्टेट के, हरियाणा और पंजाब के किसान मेलों के, और 57 सेकंड हैं और 29 तीसरा नंबर के भी हैं। ये बताइए आप मुझे, इसकी क्या खासियत है, ये कैसे आपने उगाई है इतनी बड़ी लौकी, ये सब जानना चाहिए। हाँ, ये देसी वैरायटी है, इसका नाम RS50 है। जब मैं 50 साल का हुआ तो मैंने इस वैरायटी को नाम दिया था अपना। मेरे फादर की लगाई हुई थी, उन्होंने मेरे को बीज दिया, बीज को संभाल के रखना और मैंने संभाल के रख रखी है। और इसमें देसी वैरायटी का ये फ़ायदा है कि देसी का खाने में बहुत मज़ा आता है। ये बिना रासायनिक दवाई और बिना रासायनिक खाद की है, देसी खाद से तैयार की हुई। और वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, गऊ का गोबर भी तैयार करके डालते हैं। और एक हम मिक्सचर बनाते हैं, 1 किलो जीवामृत बोलते हैं उसको। 200 लीटर के एक ड्राम खाली में हम 10 किलो गोबर गाय का देसी का, 5 किलो पेशाब गाय का, और 1 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी बरतड़े की या पीपल के नीचे की, और 1 किलो गुड़ डालते हैं। फिर उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसमें 15 दिन तक हम उसमें लाठी से उसको 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम तक हिलाते हैं और वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वो प्रोडक्ट इनको मिला हुआ है और उसी से तैयार हुई है ये। इसके खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। बर्फ़ी वाले मेरे से बहुत मांग के ले जाते हैं, भाई हमने बर्फ़ी बनानी है, तो बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनती है इसकी। और ऑर्गेनिक है ये। मैं सभी किसानों को यही कहूँगा भी आप ऑर्गेनिक पैदा करो। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे सब्जियों का शौक़ है। मेरे 16 लिम का बुक में रिकॉर्ड है और मैं हिंदुस्तान का सबसे पहला वेजिटेबल का नेशनल अवार्डी किसान हूँ। 16 जुलाई 2001 को मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था ऑर्गेनिक में। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही सफल किसानों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनकी स्टोरीज़ को, क्या कुछ नया है इस बार किसान मेला में, हम वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।